एट एन आर्म्स लेंथ, ये कई बार पूछा गया, देखिए एट एन आर्म्स लेंथ। ओके, तो ये जो एट एन आर्म्स लेंथ है, ये एट एन आर्म्स लेंथ, ये तो एट आर्म्स लेंथ होता है, एन नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ए बी, बी में, ये इंपॉर्टेंट है। 40 डैश सन राइजेस डैश ईस्ट, द सन इन द ईस्ट, तो द बी ऑप्शन। मिस्टर रमेश मोहन इज अ एमएलए, 41 एन एमएलए में, बी ऑप्शन। यहाँ पे ए के बजाय एन होगा। (42) ही इज एन ऑनरेबल मैन, तो ए की जगह एन हो जाएगा, किसमें आ रहा है, बी में। तो नेकलेस और क्राउन दोनों अलग अलग चीजें हैं, और एंड से जुड़े हैं, तो दोनों के साथ ही अलग अलग आर्टिकल रहेगा। तो एंड अ नेकलेस, सॉरी, शी इज वेयरिंग अ नेकलेस एंड अ क्राउन, ठीक है, यहाँ पे अ होगा, अ नेकलेस, अ नेकलेस। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी 43 44। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन इन जनरल सेंस अगर यूज होता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन तो कभी लगेगा ही नहीं मटेरियल नाउन के पहले, लेकिन जनरली द भी नहीं लगता है। लेकिन जब आप मटेरियल नाउन को पर्टिकुलराइज करेंगे तब वहां पे द का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह सेंटेंस लिखा है, द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो कोई पर्टिकुलर गोल्ड प्रीशियस मेटल नहीं है, कोई भी गोल्ड प्रीशियस मेटल होता है, तो यहाँ पे सिंपली गोल्ड होना चाहिए था, द जो है मिसयूज हुआ है, तो द यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ओके, ठीक है, तो द नहीं रहेगा, अब इसका ऑप्शन दिए नहीं तो बस समझिए। एन एंशियंट, ध्यान से देखिए 45 में एंशियंट्स है नाउन, एंशियंट्स जो कि प्लूरल है, और उसके पहले एन लगा दिया, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा, यहाँ पे एन नहीं रहेगा, ए पार्ट में एरर। 46 एनी इंग्लिश आर नोन फॉर देयर प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट, एनी इंग्लिश होगा या द इंग्लिश होगा, इंग्लिश से क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश पीपल ना, पूरी नेशनलिटी को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे द इंग्लिश होना चाहिए था, ठीक है। ओके, तो एनी ना हो करके यहाँ पे द रहेगा, एनी जो है वो गलत है, तो एनी के बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ द हो जाएगा। मुझे उम्मीद है अब सबको पकड़ में आ रहा होगा, एक शीट आप लोग कर चुके हैं। All scientists agree that there should be a total ban on nuclear explosion. All scientists, है ना, तो all the scientists, all the scientists, यहाँ पे द होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। सर साइंटिस्ट प्लूरल में है। 48 कुछ कोई, हाँ कुछ पूछना चाहती हैं, बोलिए, साइंटिस्ट प्लूरल में है। यस सर, तो द लगेगा सर। हाँ, ऑल आया है ना, यस सर, यस ऑल द, ठीक है, ओके। 48
We should keep such people at an arm's length. देखिए रिपीट हुआ at an arm's length, तो A B C में एरर है, ठीक है। तो ये हमेशा at arm's length होता है, at, जबकि लोग यूजुअली an arms बोलते हैं, an arms 49. We were able to make it in spite of a bad weather. यहाँ पे a bad weather ना हो करके in spite of the bad weather, क्योंकि पर्टिकुलर वेदर की बात हो रही है। हम ये करने में कामयाब हो गए खराब मौसम के बावजूद। तो जब काम को कर रहे थे उस समय की वेदर की बात हो रही, वेदर को पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, इसलिए आ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे द बैड वेदर होगा 49। तो किसमें ए बी सी, समझ में आ रहा है ना? तो ये ना हो करके यहाँ पे द बैड वेदर हो जाएगा, ठीक है। Emphasis on quality of life ensures for the health and happiness of every individual. क्या कह रहा है? Emphasis on quality of life, ठीक है। Quality of life पे जोर इंश्योर करता है, आश्वस्त करता है, फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो हेल्थ और हैप्पीनेस ये दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और आगे कह रहा है ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हेल्थ और हैप्पीनेस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हेल्थ और हैप्पीनेस की बात हो रही है या जनरल सेंस में यूज हुआ है? जनरल सेंस में यूज हुआ है। तो जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप जनरल सेंस में यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल द आप नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखिए द का मिसयूज हुआ है, ए बी ऑप्शन, द नहीं लगेगा, सिंपली हेल्थ एंड हैप्पीनेस होना चाहिए था। तो इसमें ए बी। But for your illness, you would have secured first rank in the examination. तो फर्स्ट होगा या द फर्स्ट होगा? द फर्स्ट होगा ना, ए बी डी। यहाँ पे होना चाहिए था द फर्स्ट। आई प्रेज, ये बढ़िया, आई प्रेज ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। क्या होगा? ए होगा एन होगा? ऑनेस्टी से पहले द होगा। पर्टिकुलराइज हो रहा है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जनरल नहीं, उस बच्चे की ऑनेस्टी। तो यहाँ पे ऑनेस्टी को पर्टिकुलराइज कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ लो कि डेफिनेट की बात हुई, इसलिए द आ जाएगा। इन जनरल की बात हुई थी तो यहाँ पे एन ही आता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा, कहाँ गया ये ऑप्शन, द ऑनेस्टी। 53 मे आई गिव यू डैश एडवाइस। एडवाइस जो है एज अ नाउन अनकाउंटेबल होता है। जब अनकाउंटेबल है तो उसके पहले आप एन नहीं लगा सकते, वन भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ए और डी कट गया। इस तरह के क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, एलिमिनेट करिएगा, ठीक है। अब क्या है कि चूंकि अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल में सम भी चल सकता है और लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए चलता है, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह से कहा गया है मे आई गिव यू एडवाइस, ये कैसा सेंटेंस है? व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस? असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, कैसा है? असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव है, कैसा है? असर्टिव सर। इंपरेटिव। असर्टिव कैसे है? ध्यान से देखो सर्वेश, असर्टिव कैसे है? मे आई गिव यू एडवाइस, ऑफर कर रहा है ना। तो जब ऑफर कर रहा है तो असर्टिव हुआ। तो अगर आप किसी को अपनी एडवाइस ऑफर कर रहे हैं तो उसको कितना एडवाइस देंगे? इतना एडवाइस देंगे कि काम ना चले, या कम से कम इतना एडवाइस देंगे कि वो काम चला ले, उतने एडवाइस से काम चला ले। इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव?
सर आप भी असर्टिव ही बोल रहे हैं। गलती से हो गया। मैं इंपैरेटिव बोल रहा हूँ भाई। पूछिए ना सर सबसे। गलती से हो गया। यस सर, आप गलती से बोल दिए हैं सर। अच्छा मैं बोल दिया, चलिए ठीक है। इंपैरेटिव है भाई, ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑफर कर रहा है। तो ये बताइए यहाँ पे जब एडवाइस आप किसी को ऑफर करेंगे तो कितना, कम से कम कितना देंगे, इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव? इफेक्टिव। इफेक्टिव। तो यहाँ पे फिर लिटिल भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। ओके यस सर। सर ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना? ये इंपरेटिव है जी। जी सर, ओके सर। आई रिपीट, sentence number 53 is an imperative sentence. Okay? ओके सर। A day later, एक दिन बाद, they went shopping in the city with lot of money. Lot of money या a lot of money? A lot of money होना चाहिए ना, तो 54 में a lot of money होना, a सर इसको लॉट्स ऑफ मनी कर सकते हैं, दोनों सही हो सकता है ना? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कुल मिला के एरर जो है आपका सी पार्ट में आएगा, उसको लॉट्स करिए चाहे अलॉट करिए, बात ही करिए। 55 एरर उसी में आएगा। What are you doing to achieve a first class in the annual examination? क्या एरर है जल्दी बताइए। द फर्स्ट होगा द फर्स्ट ना, यहाँ पे जो है आपका आंसर होगा डी, नो एरर। 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। डी होगा नो एरर, मैं लिख रहा हूँ पहले तो लिख दो। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव अ फर्स्ट क्लास इन द एनुअल एग्जामिनेशन? एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रैंक नहीं, ध्यान से समझिए। फर्स्ट पोजीशन की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट डिवीजन की बात हो रही है। क्रम में, क्लास में, क्रम में हाईएस्ट ऑर्डर पे की बात नहीं हो रही है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रणाम सर। नमस्ते भाई, सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप फर्स्ट के पहले द कब लगाते हैं? जब फर्स्ट वहां पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। ऑर्डिनल का क्या मतलब हुआ कि वहां पे क्रम बताए, हाँ या ना? यहाँ पे जो फर्स्ट यूज हुआ ये ऑर्डिनल नहीं है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। बात समझ में आई कि फर्स्ट डिवीजन से मतलब है। तो क्लास में जरूरी है क्या कि एक ही बच्चा फर्स्ट डिवीजन पाएगा? कई बच्चे पा सकते हैं ना। हेलो, अब जो कोई फर्स्ट डिवीजन पाने का क्या मतलब है कि 60+ एंड और 60% या ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो 60% या ऑनवर्ड्स है तो उसमें हो सकता है कुछ बच्चे जो है 95% पाए, कोई एक बच्चा 95.8 पा गया, तो जो 95.8 पाएगा वो क्लास में फर्स्ट रैंक होल्डर होगा। लेकिन फर्स्ट क्लास तो 10-20 पास हो सकते हैं ना। गॉट द पॉइंट? हाँ ना में जवाब दिए जल्दी भाई, तो हम आगे बढ़े। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। 50। तो ये क्वेश्चन खतरनाक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास में 10-20 लोग पास हो सकते हैं। हाँ और क्या, फर्स्ट 10-20 लोग फर्स्ट डिवीजन हो ही सकते हैं ना। ये बहुत से आपने ऐसे विद्यालय देखे होंगे, सीबीएसई बोर्ड को हम छोड़ दें, यूपी बोर्ड में भी बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चे या तो फेल हो जाते थे उस जमाने में भी, या नहीं तो फर्स्ट क्लास ही पास होते थे। फर्स्ट क्लास का क्या मतलब? फर्स्ट डिवीजन से, ठीक है। यहाँ प्रथम रैंक की बात नहीं हुई, ध्यान से देखिए। अगर प्रथम रैंक की बात करता तो बात बन जाती। He does not know where, क्या? ओके, जैसे सर प्रथम रैंक की बात होती तब द लग जाता है। द लग जाता क्योंकि वहाँ पे वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव पे काम करता है, यहाँ पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। जी ओके, जी सर। He does not know where the university is, यहाँ पे क्या एरर है? नो एरर।
किसी पर्टिकुलर, अगर आप यूनिवर्सिटी खोज रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी खोज रहे होंगे ना, वही कह रहा है कि आपको नहीं पता कि वो यूनिवर्सिटी कहाँ है, कोई यूनिवर्सिटी या वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। 57। If you stand with him in hour of need, in hour of need होता है या in the hour of need होता है? The hour of need. क्लास में फ्रेम है यस सर, हैं सर। in the hour of need, तो यहाँ पे द होना चाहिए था, तो ये I will never forget if you stand with me in, डी ऑप्शन में एरर है, एरर यहाँ पे काट के नहीं दिया है बल्कि इकट्ठा लिख दिया पार्ट वाइज इसको, तो डी ऑप्शन में एरर है। इसका डी ऑप्शन क्या है? विथ मी इन द आवर ऑफ नीड। ओके सर क्वेश्चन नंबर 58 क्या हो गया भाई, कौन है जल्दी बताइए। 57 में देखिए सी ऑप्शन दिया, नो एरर ना। नो एरर नहीं भैया, इसमें एरर है, इन द आवर ऑफ नीड होगा ना, द कहाँ है देखिए। हाँ सर, हाँ सर, क्लियर बात सर्वेश? हाँ ठीक है। क्लियर हो गया। मतलब इसमें स्लैश ना करके तो स्लैश लगाता तो स्लैश वाले पार्ट को यहाँ पे लिख दिया कि अब बताइए एरर किस में है। ठीक है, ओके। 58 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया पिछले 10 सालों में। फ्रेंच लोग, फ्रेंच पीपल, ठीक है। तो ये हुआ क्या है कि यहाँ पे जो फ्रेंच है एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, जब भी एडजेक्टिव को एज अ नाउन यूज करेगा तो द लगेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रेंच वर्ड के माध्यम से पूरी नेशनलिटी को बताया तो नेशनलिटी के पहले भी द लगता है। अब इसको चाहे जैसे समझ लीजिए, ठीक है। तो बी पार्ट में एरर है, तो ये होना चाहिए था द फ्रेंच। We all went on picnic, on a picnic होता है सी, ठीक है, पूरा एक साथ एक्सप्रेशन होता है ऑन अ पिकनिक, नोट कर लीजिएगा। My grandfather had a hard life, ये IAS मेंस का क्वेश्चन है। 60 देखिए, my grandfather दो बार आ गया जबकि सही है, had a hard life। ठीक है, तो अगल बगल दो वर्ब है, तो पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वर्ब मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस फॉर्म करेगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म कर रहा है ये, और ये पोजीशन बता रहा है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से सेंटेंस जो लोग हमसे टेंस पढ़े होंगे उनको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म कर रहा है, जबकि सेंटेंस में एक ही एक्टिविटी हुई है, दो पास्ट का रेफरेंस ही नहीं है। जब तक दो पास्ट का रेफरेंस नहीं होगा तब तक पास्ट परफेक्ट लगेगा नहीं। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस ही होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ ऐड होना चाहिए था। एक एरर तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने यहाँ लगाया है अ किसके लिए यूज हुआ है? लाइफ के लिए, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन नहीं लगेगा, कोई दिक्कत। इसमें दो एरर है, एक तो एक हैड नहीं रहेगा और ए भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख के क्रॉस कर दे रहा हूँ। हैड दो है और ए है, तो एक हैड को हटा दीजिए, एक रहेगा और ए नहीं रहेगा। समझ में आ गया?
61. She hit me in stomach. Stomach बॉडी पार्ट है तो इन द स्टमक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लग जाएगा द स्टमक। 62. मैं सबको बता दूं, आईएएस वगैरह में जो मेंस का पेपर होता है उसमें कंपलसरी इंग्लिश पूछी जाती है 300 नंबर की। उस 300 नंबर में 50 नंबर का प्योर ग्रामर होता है और वो रिटन फॉर्म में आता है, मतलब लिखित तौर पे पेन पेपर मोड पे आता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन टिक करने को ऑप्शन होती ही नहीं है, ठीक है। ओके, क्वीन हैड डिनर विथ प्रेसिडेंट, तो क्या होगा? द क्वीन। हाँ, द क्वीन। प्रेम। हाँ प्रेम मिल गया सर, समझ गया था। सर्वेश, हम यस अभी एक बुक से फोटो भी आप लोगों को डाले हैं, हाँ सर देखा। ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पद का नाम है तो आएगा ही आएगा। इलेक्शन की बात, और ये भी समझिए कि प्रेडिकेट कहाँ शुरू हुआ? हैड डिनर विथ प्रेसिडेंट, तो यहाँ हैड डिनर विथ प्रेसिडेंट, हैड से लेकर के पूरा उधर प्रेडिकेट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते प्रेडिकेट के बाद जो है या प्रेडिकेट पार्ट में डेजिग्नेशन है तो वहां दा नहीं लगेगा, नहीं। जब इलेक्शन की बात आएगी तब होगा। और जो आप लोग हमें रेफरेंस उस दिन कोट कर रहे थे, प्रेम ने हमें 2 बार कोट किया था लेन मार्टिन से, तो हमने प्रेम को कहा था प्रेम उसको पूरा पढ़िए और ठीक से पढ़िए, राइट। तो प्रेम आपको समझ में आया? हाँ सर समझ गया। ठीक है, और आज जो हमने फोटो भेजा उससे कंपेयर कर लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये होना चाहिए था द क्वीन और द प्रेसिडेंट। और ये आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यस सर। और इसमें कहीं दूसरा एरर है भी नहीं, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? यस सर। और आईएएस वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें ये ऑप्शन नहीं होता कि ये बिल्कुल सही है इसको ऐसे लिख देने, उसमें एरर देता ही देता है। अब आईएएस क्यों सर्वेश, आप जो कह रहे थे कि कहीं कंट्रोवर्सी किसी एग्जाम में फंस गया था, वो दा नहीं मान रहा था, लेकिन अब आईएएस से इंडियन का यूपीएससी से बड़ी एग्जामिनिंग बॉडी नहीं है ना। और कोई गलत है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते? ओके, माय फादर इज इन हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आ भी लगा सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं, आ लगाएंगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। तो माय फादर इज इन अ हॉस्पिटल कर लीजिए, काउंटेबल सिंगुलर है तो एक कर लीजिए। हालांकि ऑब्लिक करके द भी लिख लीजिए, ऑब्लिक करके आप द भी लिख लीजिए, ठीक। ओके, द ये 64 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझते। सर जी सर फोटो भेज दीजिए अच्छा ठीक, या फिर पेपर से ऐसे कर चाहिए। दीजिए तो छोड़ दो। ओके, 64 रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 64। जहां मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन, वाकई वो अच्छे क्वेश्चन है। अच्छे का मतलब क्या है कि आपके कंपटीशन में कुछ पैटर्न चलता है कि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न टाइप। हाँ, तो ये उनमें से है, मैं इसको लिख रहा हूँ। द apples are grown in many countries. ठीक है, अब द एप्पल्स काउंटेबल है, प्लूरल है, ठीक है। अब द किया तो पर्टिकुलराइज कर दिया, तो क्या कुछ पर्टिकुलर एप्पल जो है वो बहुत से देश में उगाए जाते हैं, या कोई भी एप्पल तो एप्पल है, तो ये अपने पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? आपने पढ़ा है कि जब प्लूरल नाउन के माध्यम से उसके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट किया जाएगा, पूरे जाति समूह को दर्शाएगा, तो उसके पहले दा नहीं लगेगा। अगर ये सिंगुलर होता, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने पूरे जाति समूह को दर्शाएगा तो उसके पहले दा लगेगा।
ठीक है, और प्लूरल में नहीं लगेगा। ठीक है, ओके। 65 द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन, एकदम उसी तरह का, ध्यान से देखिए। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रावेट्स द सिचुएशन। क्या कह रहा है? जो प्रैक्टिस या जो प्रचलन है, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास भी होता है, प्रचलन भी होता है। ठीक है, रिवाज भी होता है। ठीक है, जो ये प्रचलन है, क्या स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया, डायरिया जब बच्चों को हो जाता है, मतलब दस्त होता है ना, उल्टी कहते हैं ना, मुंह पेट दोनों चल रहा है। जब बच्चों को, पहले गांव में ऐसा होता था जब फैसिलिटीज बहुत बढ़िया नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो बच्चों को जब मुंह पेट दोनों चलने लगता था तो लोग कहते थे इसको कुछ खिलाओ पिलाओगे तो फिर से उल्टी करेगा, फिर से पेट चलेगा उसका, तो दोबारा उसको उल्टी पेट ना चले इसलिए वो क्या करते थे, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ मत। जब उसको कुछ खिलाते ही नहीं थे, पिलाते भी नहीं थे, तो वाटर की शॉर्टेज हो जाती थी, तो वो कंडीशन को और भी एग्रावेट कर देता था, सिचुएशन को और भी खराब कर देता था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जो है कुछ पर्टिकुलर चिल्ड्रन पे ही लागू होती थी कि सभी चिल्ड्रन पे? सभी चिल्ड्रन को दा नहीं लगेगा। सभी। तो यहाँ पे दा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, नहीं लगेगा। ठीक है, होल्ड ऑन। ओके, 66। तो ये समझ में आ रहा है ना? दोनों 64, 65 एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। 66 He met European lady at a conference who works for an NGO. क्या होगा? An European होगा ना? यूरोपियन। आ होगा, ओके। A European. सर एट कॉन्फ्रेंस होगा कि एट अ कॉन्फ्रेंस होगा? He met European lady at a conference. सही है, at a conference होगा। ठीक है। 67 Wise men follow noble ideas whereas fools disregard them. तो wise men follow noble ideas, कोई दिक्कत नहीं है। Whereas fools ना, fools disregard them। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, whereas fools disregard them। ठीक है, तो यहाँ पे डिसरिगार्ड जो है वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हु डिसरिगार्ड? फूल्स। तो फूल्स आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी एक नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जब किसी एडजेक्टिव को एज ए नाउन यूज करेंगे तो उसको प्लूरल में ना लिख के सिंगुलर में, मतलब किसी भी एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हमेशा सिंगुलर में लिखेंगे। तो यहाँ पे फूल्स ना होके द फूल होगा। कोई दिक्कत? इसका जो करेक्शन आएगा द फूल होगा। All right. 68 We usually have the lunch at 12. Usually, जब usually have lunch की बात हो रही है तो usually जो lunch होगा, usual lunch जो होगा वो कोई particular होगा या general lunch में consider होगा? जल्दी बताइए। जनरल होगा। तो जब लंच को, मतलब मील्स के नाम के पहले मील्स अगर जनरल सेंस में यूज हुआ है तो वहां पे द नहीं लगेगा, लेकिन अगर पर्टिकुलराइज हुआ है तो द लगेगा। तो जब यहाँ जनरल सेंस में यूज हुआ है तो सी पार्ट में द लंच जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी में एरर है, द लंच नहीं होगा, सिर्फ लंच होगा। ठीक है। 69 Do you think you could lend me good pair of gloves to wear to the wedding? So do you think you could lend me good pair of gloves? ध्यान से देखिए, good क्या लगेगा?
A good pair of. GLOV। हाँ बताइए, लगेगा कि नहीं लगेगा यहाँ पे? लगेगा सर। यस सर ग्लव्स लगेगा। लिखा है, ग्लव्स लिखा है, प्लूरल में है। सर तो पेयर के लिए आएगा ना। गुड है, ठीक ठीक Yes, ठीक। sir. मैं जानबूझ के भटका रहा था भाई। पेयर के लिए आएगा, पेयर के लिए आया है, ठीक है। Yes, ये जो है वो पेयर के लिए है, ठीक है। और पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा है तो किस चीज का? बोले ग्लव्स का, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही है आप लोग का। ये लगेगा यहाँ पे 70। नहीं, एग्जाम में इस तरह से कंफ्यूजन हो सकता है जो हमने अभी बताया, ठीक है। शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इतना बढ़िया क्वेश्चन बना, आईएएस 2023 का है, एकदम ताजा ताजा, ठीक है। 24 का तो अभी हुआ ही नहीं आईएएस मेंस, ठीक है। शेक्सपियर इज कालिदास ऑफ, अदरवाइज हम लोग बचपन से पढ़ते थे क्या कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। पहली बार ऐसा पढ़ा कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हाँ तो क्या होगा? द शेक्सपियर हो जाएगा नहीं सर, द कालिदास। ना, द यहाँ भी द कालिदास। कालिदास। अब जो जिन बच्चों को भाषा नहीं समझ, हाँ, द कालिदास यस सर, कि द शेक्सपियर? द कालिदास होगा ना, कालिदास शेक्सपियर। होगा, द कालिदास। सर द कालिदास। और जो बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल द कालिदास होगा भाई, द कालिदास होगा। और जो बच्चे इसकी भाव को नहीं समझ पाएंगे उनको यही लगेगा यार किताब में तो द शेक्सपियर लिखा था, कालिदास के पहले द नहीं लगा था, शेक्सपियर के पहले लगा था, वो यही आता है। हाँ, ज्यादातर किताबों में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसी को फॉलो करते, उसी को रख लेते हैं। हाँ बताओ। बहुत ब्लर हो रहा है सर, इसलिए ब्लर हो रहा है सर, सबका ब्लर हो रहा है क्या? यस सर। नहीं, सबका ब्लर हो रहा है। ओके ठीक है, वेट करते। जब क्लियर हो जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे, परेशान मत होइए। अच्छा, एक बार मैं क्विट करके रिज्वाइन करता हूँ। हाँ सर, आप कर लेंगे तब सही है। प्रेम जी, अगले क्वेश्चन में वेयर क्या है यहाँ पे? पार्जिंग करिए तो। अभी देखिए, वैसे ही है। अभी यस सर, ब्लर ही है। वेट करते हैं, होगा तो ठीक है। 2-3 मिनट टाइम लगेगा। मैं वाईफाई ऑफ करके ऑन करता हूँ। 2-3 मिनट लगेगा हो इसमें। जाएगा। क्लियर हो रहा था। देख यस लीजिए। सर, एक बार देखिए सर। क्लियर है सर? हो गया कि सर। भाई क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर हो यस सर, क्लियर हो गया। जी सर। असल को लग रहा है इसका भी स्ट्रेंथ ऊपर नीचे होता रहता है वाईफाई का। 71 पे आते हैं। होम इज प्लेस वेयर वी कैन अर्न आवर ग्रेस। 71। होम इज place where we can earn our कैन नहीं लगा इसमें। क्या? कैन नहीं है सर सेंटेंस में। तो होम इज अ प्लेस होगा ना? अ प्लेस। होम इज हाँ, द प्लेस। प्लेस। द प्लेस। हाँ, नहीं सर, द होम। यस, यहाँ द पर्टिकुलराइज हो रहा है ना, पर्टिकुलराइज हो रहा है।
द होम इज अ प्लेस। ठीक है, ओके। 72 While I was traveling in a train, piece of luggage fell on my head। अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। While I was traveling in a train, comma, piece of luggage fell on my head। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई कि हेड जो है बॉडी पार्ट है, तो यहाँ द लगेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। सर पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया तो दा नहीं लगेगा ना। हाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया तो दा नहीं लगेगा, एकदम क्लियर है। और बाकी क्या एरर है, जल्दी बताइए, कैसे और सही करें। सर आप पीस हो जाएगा। पीस हो जाएगा, हाँ पीस हो जाएगा, बस हो गया। ये खतरनाक है, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। ट्रेन जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन बाई नहीं लगा है, प्रीपोजिशन बाई नहीं लगा है, ठीक है, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ किसी भी डिटरमाइनर का आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अगर यहाँ बाई लगा होता, होल्ड ऑन, मैं उल्टा बता दिया, सॉरी वेरी सॉरी, मैं उल्टा बता दिया, उल्टा बता दिया। नहीं, एक मिनट रुकिए, उल्टा नहीं सीधा बताया हो। अगर बाई लगेगा तो कोई वो नहीं लगेगा, हाँ ठीक है, उल्टा बता दिया। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई लगा हो तो यहाँ पे कोई डिटरमाइनर नहीं लगेगा। लेकिन अगर बाई के अलावा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाई के अलावा इन या ऑन लगा हो तो यहाँ डिटरमाइनर लगेगा। ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ए लगेगा, ऐसा ही है, बस ये दो ही एरर है। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। 73 हाँ, ये देखिए CDH चंडीगढ़ PhD का है, 2024 में एग्जाम हुआ था। ये पेपर प्रेम ने भेजा था क्या हमको, शायद किसी ने भेजा था ग्रुप में। द बेगर, अच्छा ठीक है। द बेगर हु ऑफन मीट्स मी अर्ली मॉर्निंग एट द क्रॉस रोड इज डैश वन आइड मैन। ऑप्शन हमने हटा दिया है, क्या होगा? वन आइड मैन, ठीक है। 74 जैसे बिहार में भी पूछा था इस क्वेश्चन को सर, टीजीटी में। ओके, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, क्या लगेगा? एंड द ए क्या लगेगा? नो आर्टिकल। आपने पढ़ा है कि माउंटेन के नाम के पहले द लगेगा, लेकिन माउंटेन पीक या माउंट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। और एवरेस्ट जो है माउंटेन का नाम नहीं है, बल्कि माउंट का नाम है या माउंटेन पीक का नाम है। तो माउंटेन के पीक के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, दैट इज जीरो आर्टिकल। नो आर्टिकल इज कॉल्ड जीरो आर्टिकल, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छे है ना? हाँ सर, एकदम अपडेट करते रहते हैं सर आप। हाँ बिल्कुल, मुझे तो क्वेश्चन मिल जाए और लायक हो। अब जिस देखो इसमें लगभग 90 क्वेश्चन है ना, अब कोई नए तरह का क्वेश्चन हमको मिलेगा 2024 में या 25 में, तब तो इसमें जोड़ूंगा, नहीं पता चले
वो ऑलरेडी इसमें एडेड है उस टाइप का क्वेश्चन। अब भले 2026 में पूछे तो क्या फर्क पड़ता है, बच्चों को तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, ईयर से नहीं मतलब होना चाहिए ना। ओके, अ सेलिब्रेटेड इंडियन एक्ट्रेस, और यही नहीं, हमको कहीं से क्वेश्चन मिल जाए, बस एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए, और मतलब वो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि मतलब हाँ हमारे ग्रुप में बच्चे जिस लेवल की स्टडी करते हैं उनको ये ना लगे कि कहाँ सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन डाल दी। A celebrated Indian actress has played the role of FBI agent. क्या लगेगा? An FBI agent, sir. An FBI. An FBI, that is B option. तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। 76. Many battles was fought on the soil of India. क्या होगा? और होगा बैटल होगा सर। अरे वर्ड का ऑप्शन भी मिलना चाहिए। ऑप्शन बताइए ना, A B C D क्या करें? सर ए वर्ड वाला तो डी में मिल रहा है, चौथे में, उसी को कर दें। ए होगा, क्योंकि डी अगर देखें तो मेनी है, तो मेनी के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, जबकि यहाँ बैटल लिखा हुआ है। हाँ, जब ए देखें तो मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है, पर वो सेंस जो है प्लूरल का देता है, इसमें ए ऑप्शन आएगा। सबको समझ में? आप लोग पढ़े हैं भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? हाँ सर, मेनी ठीक है ना? यस सर। नहीं तो मेनी भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे बैटल्स होता तो हो जाता है। ठीक है। 77. He went to the bed with a slight fever. ये भी मैंने बताया था एक दिन क्लास में, 2-3 दिन पहले। जल्दी बताइए। He went to the bed with a slight fever. भाव क्या दे रहा है? बेड पे सोने गया ना फीवर के साथ, तो बेड को जो बेसिक सेंस में तो यूज करेंगे तो वहां पे द नहीं लगेगा। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये बी पार्ट में एरर है यहाँ पे। याद करिए, नोट्स में है, नोट्स को रिवाइज करिए भाई आप लोग। इतना मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि जो आप लोग को नोट्स में हमने लिखा दिया है, ठीक है, वो परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है मतलब, लेकिन इतना भी है कि मार्केट में एक राइटर की किताब में जितना पा सकते हैं उतना कम से कम आपको मिलेगा, और खास करके अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस मच विल बी सफिशिएंट आई सपोज। तो टू द बेड, क्योंकि हमें राइटर नहीं बनना है ना, फिलोसफर नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करो, तो एग्जाम का अपना एक पैटर्न है, एक दायरा है, उस दायरे में भी तैयारी करें, काम बन जाएगा। ओके, 78. गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। किसमें एरर है? गेस्ट जो है, पहला वर्ड गेस्ट है, ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल में सिंगुलर है, तो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अकेला नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे ए आर्टिकल लगा दिए, अ गेस्ट। अ गेस्ट का मतलब एनी गेस्ट, कोई भी गेस्ट, एक गेस्ट, यहाँ गिनती की बात नहीं हो रही है, राइट? $79. I played with the same bat that you used. किसमें एरर है? बी पार्ट में, तो ये होना चाहिए था द सेम। ठीक है, बी पार्ट में एरर, द सेम बैट, एग्जैक्टली वही के लिए द सेम आता है। ठीक है। 80. कैन यू पास शुगर प्लीज? आंसर बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे। No article. नो आर्टिकल। दस शुगर सर, सी हो जाए, 10 शुगर हो जाए। क्यों 10 शुगर होगा? जल्दी वो बताइए। टेबल पर रखे हुए की बात कर रहा है, पार्टिकुलराइज हो रहा है, इस नहीं ऐसा मत कहिए कि पार्टिकुलराइज हो रहा है। जी जी शुगर वैसे भी मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले एन तो यूज होगा नहीं, वैसे शुगर अनकाउंटेबल तो एन नहीं यूज होगा, और मटेरियल नाउन के पहले जनरली द का यूज नहीं करते हैं, जब जनरल सेंस में यूज होता है। तो यहाँ जिस तरह से बात कही जा रही है, किसी भी शुगर की बात हो रही है कि कोई पर्टिकुलर शुगर की बात हो रही है,
तो यहाँ पे मटेरियल नाउन पर्टिकुलराइज हो रहा है ना? यस सर। ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ पे जो मटेरियल नाउन है पर्टिकुलराइज हो रहा है, ये कोई रूल पढ़ के आप समझेंगे कि सेंटेंस के भाव से समझेंगे? सेंटेंस के भाव। हाँ, so sentence के भाव से। तो यहाँ तो रूल वाला मामला फ्लॉप हो जाएगा। लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा नहीं, द ही लगेगा यहाँ पे, जाएगा वाली बात ही नहीं है। ओके, एक ही बात। Our train leaves from प्लेटफॉर्म नंबर 5। क्या होगा? The प्लेटफॉर्म नंबर 5। प्लेटफॉर्म पर्टिकुलराइज हो रहा है ना? ओके। 82 में, अच्छा 82 ऐसे पड़ गया है, वहां पे इंस्ट्रक्शन है आइडेंटिफाई। ठीक है, तो अब जैसा है वैसे लेके चल देते हैं। 83 कंसीडर मत करिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर है वो 82 ही यहाँ पे कंसीडर होगा, क्योंकि जो 83 प्रिंटेड है, 83 जो नंबर पड़ा है वो दरअसल सेंटेंस है और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ 83 नहीं होना चाहिए था। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। किसमें ग्रामेटिकल एरर है? ही बॉट अ पेन वाज सिल्वर ग्रे इन कलर। किसमें एरर है भाई? द pen। तो पहली बार जब देखा कि उसने उसने एक कलम खरीदी, तो अननोन कलम कोई पर्टिकुलर नहीं था, लेकिन दोबारा उसी के बारे में बात हो रही है तो वहां द लग जाएगा। तो ए बी पार्ट में एरर है ना? क्यों भाई? यस सर। तो बी पार्ट में आपने जो लिखा है ये नहीं होगा। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए कैसे करेंगे। हाँ देख लिए कि अच्छा सॉरी ओके सॉरी पेन वाज सिल्वर और पेन, हाँ ये होगा डी ऑप्शन। सॉरी हम उसको ध्यान ही नहीं दिए। बुक यू वांट, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज का एग्जाम है। इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, लेकिन इसको वो बच्चे दे पाते हैं जो इकोनॉमिक्स से या स्टैटिक्स से एमए है। सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में 82 में आपने सर उसको ऑप्शन डी माना है, फिर कैसे सर ऊपर कुछ इसमें देखो, सुनो मेरी बात। 83 जहाँ पे लिखा है प्रेम, पॉइंट नंबर 83 जो लिखा है उसके नीचे देखो ABCD 4 ऑप्शन है ना? हाँ सर। समझ में आया? नहीं समझ में आया सर। जैसे आज का सेंटेंस क्या होगा सर? आई बॉट अ पेन, द पेन वाज सिल्वर ग्रे। उसके बाद द पेन, ए की जगह द हो जाएगा, ए की जगह द हो जाएगा। ये जो हमने काटा ए, यहाँ पे ए की जगह द हो जाएगा, द पेन। ठीक है, तो एरर किस में है? इस पार्ट में। वो काट के कहाँ रख दिया है? डी में। ठीक है सर वो डी जो है लिखा हुआ है, पेन ए लिखा हुआ है। ठीक है। अरे तो वही तो आ रहा है, देखिए पेन को ऑप्शन डी कर दिया है ना। हाँ, आप अगर सेंटेंस को पढ़ें जो स्लैश करके दिया है, ही बॉट अ पेन, उसके बाद पेन सेमीकोलन फिर ए है, तो पेन सेमीकोलन के बाद जो ए है वहां पे ए की जगह द होना चाहिए था। तो ये किस में आ रहा है? डी पार्ट में ही तो आ रहा है ना। डी पार्ट में। ठीक है, माइक ऑफ रखिए, माइक से बहुत हो रहा है। ओके, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। बुक you want is out of print। क्या होगा? किसका माइक से इको हो रहा है? माइक बंद करिए आप लोग। किसी के माइक से बहुत तेज इको हो रहा है, बंद करिए। तो आप अपना चेक करिए, हेडफोन वगैरह गड़बड़ है क्या? तब हो सकता है हेडफोन से गड़बड़ी। कहाँ लगेगा? द बुक होगा। फिर यार कॉल माइक सब लोग बंद करिए, पता नहीं किसके माइक से इको आ रहा है, बंद करिए।
84। अच्छा ये रिपीट हो गया ना, द होम इज अ प्लेस। नहीं, ये एक सेकंड रुकिए, हम ना इसके हिसाब से चले, नहीं तो आप लोगों का आंसर गलत कंसीडर हो जाएगा कहीं पे। 83 बुक यू वांट वाला जो है उसको जैसे शीट में 84 है, मैं यहाँ भी 84 कर दे रहा हूँ ताकि सीक्वेंस आप लोगों का सही बना रहे, ठीक है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 84 बुक यू वांट 84 है, फिर उसके बाद 85। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 85 शीट के अकॉर्डिंग जो 85 है। Okay. It was one of the most eloquent speeches delivered by Swami Vivekanand। क्या होगा? सर आपने आंसर बोल दिया। बी पार्ट में एरर, बी पार्ट में द मोस्ट होगा ना। यस सर। बी पार्ट में एरर, द मोस्ट। उसके बाद 86। स्क्रीन एकदम ब्लर हो गया। ओके, ब्लर अगर सबके लिए है तो वेट कर लीजिए। हाँ वेट कर लीजिए, जब सही होगा तभी चलेंगे। सर 86 से लेके 89 तक तो रिपीटेड है सारे क्वेश्चन। हाँ हमको भी लग रहा है रिपीटेड है। यस सर। 86, 87, 88, 89 ठीक है, ये रिपीटेड नहीं सर। ठीक है। 90 नहीं, हम 89 तक लिए। ये नेटवर्क सही है आप लोगों का? सर ऑडिबल है, दिखाई दे रहा है। बहुत ब्लर। सर 86 वाला सर बताइए। 86 वाला 86 हो गया पूर्णिमा मैडम। अब देखिए ऊपर था ये रिपीट सर वो मुझे नहीं समझ में आया सर, यहाँ होम की बात जनरल की बात। 85 से बता दीजिए। पहले तो ये देखिए नहीं सही हुआ कि नहीं। सर अभी नहीं सही हुआ है। तो पहले सही होने दीजिए, ओरली बता दे, कोई दिक्कत? हाँ सर हम ओरली पूछ रहे हैं। ऑडिबल है। नहीं दी गई ये लोग, एक को बोलने दिया करिए थोड़ा। सर मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं 86 वाला। जैसे यहाँ होम, सर होम के पहले आर्टिकल का यूज जनरली नहीं होता है, यहाँ जैसे होम की पार्टिकुलर वे में बात नहीं हो रही है ना, जनरल सेंस में यहाँ बात हो रही है सर। नहीं सुनिए तो, हाँ जनरल सेंस में हो रहा है। सुनिए आप तो आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, सुनिए तो पहले। मैं अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया कि आपको डाउट वजह से हुआ और पूछना क्या चाहती है। आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गया है। पहले आप सब लोग ये बताइए नेटवर्क सही हुआ, साफ दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे लिख के बताना पड़ेगा। पूर्णिमा मैडम नेटवर्क क्लियर है आपके यहाँ? जी सर। ठीक, देखिए ध्यान से, आप जो कह रही हैं वो कंपेरेटिव पूछ रही हैं। आप देखिए, अगर मैं कहूँ आई गो टू होम एट 9:30 PM, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद होम आ गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ चाहिए। लेकिन मूवमेंट वाले वर्ब के साथ, सिर्फ मूवमेंट वाले वर्ब के साथ होम वर्ड अगर आ गया, ठीक है, तो वो नाउन नहीं बल्कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कंसीडर होता है, इसलिए वहां पे टू का यूज नहीं करते हैं। ये साफ साफ हमने उस दिन भी बताया था, ठीक है। ओके, एडवर्ब के समय भी बताया था, शायद आर्टिकल में भी बताया था, राइट, कि सिर्फ मूवमेंट वाले वर्ब जैसे कम है, गो है, रीच्ड है, मूवमेंट वाले वर्ब के साथ अगर होम आ गया तो वहां पे इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे कॉमन सेंस नहीं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस मान लिया जाता है। ये बात समझ, इसलिए होम के पहले हम द का यूज नहीं करते तब जब मूवमेंट वर्ब के साथ आता है। पूर्णिमा मैडम को एक ये बात क्लियर थी? जी सर। हेलो, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था ना कि होम हमेशा एडवर्ब होता है, साफ, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अगर हम ये कहें होम इज अ प्लेस वेयर
हार्ट इज। कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि सर होम का मतलब भी घर होता है और हाउस का मतलब भी घर होता है, तो हाउस है सिंपली एक फिजिकल स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को, और होम जो है वो सिर्फ बिल्डिंग को नहीं, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, कोई बच्चा गरीब घर का बच्चा है, गांव में झोपड़ी में खपड़ेल मकान में पैदा हुआ, खेला कूदा झोपड़ी में बड़ा हुआ, ठीक है, उससे तैयारी करके आईएएस अगर वो बन गया है और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो है 4 करोड़ का मकान उसने ले लिया, फिर भी उसको याद आएगी अपनी झोपड़ी वाले घर की, पूरी फीलिंग्स हुआ, तो एक्चुअल होम वही माना जाएगा उसके लिए। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ भी है। इस बार भी आईएएस में हमने देखा कि 2-3 बहनें जो है और लोगों के घरों में जा करके बर्तन वर्तन साफ करके एक बहन को पढ़ा रही थी, छोटी वाली आईएएस बन गई। इसी साल की घटना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हमने होम कहा तो साफ साफ दिख रहा है कि इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हाँ या ना? जी सर। तो यहाँ पे नाउन हो गया। क्लियर? जी सर। अ होम इज अ प्लेस। अब भी पूर्णिमा मैडम को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? अब ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच में मान लीजिए इसी सेंटेंस दे दिया, यहाँ होम अंडरलाइन कर दे, यहाँ होम अंडरलाइन करके पूछ दिया, बताओ दोनों होम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में है? ठीक है, ओके, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? एकदम नेटवर्क क्लियर है, बताइएगा। जी सर। करवा दिए थे आप। अरे सॉरी, मैंने ये गलती से, अरे हड़बड़ी में हो गया भैया, गलती हो गई। द रहेगा यहाँ पे, द होम इज अ प्लेस वेयर हार्ट इज। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट बचा 90। ठीक है, 90 चिल्ड्रेन लर्न वेरी क्विकली। बढ़िया सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चिल्ड्रेन लर्न वेरी, चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है, देखिए काउंटेबल है, प्लूरल है। चिल्ड्रेन लर्न वेरी, बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, तो ढेर सारे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, या एक बच्चा जल्दी सीख जाता है। सम चिल्ड्रेन होगा सम चिल्ड्रेन। तो ये चिल्ड्रेन वैसे भी काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल में प्लूरल है, तो काउंटेबल प्लूरल के लिए ना तो ए लगेगा, यहाँ पे ना एनी लगेगा, मच तो अनकाउंटेबल के लिए होता है, तो क्या लगेगा? सम लगेगा। लेकिन ध्यान सुनिए, ए बी सी डी 3 ऑप्शन है, सम, ए, एनी और मच। सम, ए, एनी, मच। उसी में अगर एक ऑप्शन और दे दिया होता जीरो आर्टिकल का, तो क्या करते हैं? अगर हम इसको ऐसे लिखें, चिल्ड्रेन लर्न वेरी क्विकली, तो क्या सेंटेंस गलत होगा? ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूं, सम चिल्ड्रेन लर्न वेरी क्विकली। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, और एक सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं, चिल्ड्रेन लर्न वेरी, ये तो सही है, कुछ बच्चे बहुत तेज से सीख जाते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें चिल्ड्रेन लर्न वेरी क्विकली, तो क्या गलत है क्या? ये नो सर, प्लूरल नाउन है, अपने पूरे जाति समूह को दर्शा रहा है। ये बात सही है कि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, तो बच्चे में कुछ बच्चे कि सारे बच्चे? सर कुछ बच्चे ना, सारे बच्चों की टेंडेंसी होती है। मैं नीचे वाले सेंटेंस जो मैंने अपने से लिखा ब्लैक इंक में, उसकी बात में कर रहा हूँ। सारे बच्चों को टेंडेंसी होती है कि बच्चे जो है बड़ों से जल्दी सीखते हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे भी सही हो जाता है। ठीक है, ओके। तो क्या ये मैं मान लूं कि आर्टिकल से निपट लिए हम लोग? सर 46 एक बार बता दीजिए। अरे यार सर्वेश बाबू, कहाँ फंसा देते हो लाके। एनी इंग्लिश आर नोन फॉर देयर प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट, ये सर्वेश? हाँ सर। इसमें क्या दिक्कत है? प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट यानी जो प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट, जो प्रैक्टिकल अनुभूति होती है, उसके लिए वो जाना जाता है कि प्रैक्टिकली हमको क्या एहसास हो रहा है, हम वही कर दें।
ठीक है, आई बात समझ में? तो एनी इंग्लिश का मतलब क्या, कोई भी अंग्रेज, ये सभी अंग्रेजों की बात हो रही, सारे अंग्रेज ऐसे ही होते हैं, सभी की बात हो रही है, ठीक है, सभी की हो रही है ना। तो फिर यहाँ आप दा लगाएंगे कि नहीं? यस सर, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, वो प्रेडिकेट फॉर्म में हमें प्रॉब्लम थी, ठीक है सर, ओके। अरे यार सीधा एनी को अंडरलाइन किया, उसमें प्रेडिकेट पे कहाँ तुम चले गए जब उसी टांग फंसाने? नहीं सर, वो जो आप इसका एक्सप्लेन कर दिए तब क्लियर हो गया, दिक्कत यहाँ थी, ओके। चलो ठीक है, ओके। So I suppose everyone should be satisfied and the topic articles gets over here. ठीक है, मैं थोड़ा एक बात कर लूँ, उसके बाद में वन वर्ड पे आता हूँ, ठीक है? देखिए अगला अंजू मैडम, मनीषा, निकिता, कृष्णा, चारों लोग हैं? यस सर। देखो मैं कोशिश करूंगा, आज 6 तारीख होगी, कल 7 है और 17 तक आप लोग क्लास अटेंड करेंगे, मैं कल 16 तक ही करेंगे, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 7, 8, 9 डेज बचा है, क्या बताएं समझ में नहीं आ रहा। एक तो जो मुझे लगता है कि टेंसेस के क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है? सर बनते हैं। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि श्योर शॉर्ट कंडीशनल के क्वेश्चन जरूर आएंगे। हाँ सर। तीसरा जो है मुझे लगता है एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन जरूर आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी आएंगे, लेकिन वो हम करा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम हमें नहीं। यही 3 टॉपिक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, कि हो ना पाएगा, ठीक है? संडे को अगर आप लोग कोऑपरेट करें, संडे को बाकी लोगों का कहीं कोई टेस्ट